हेलो एवरीवन, आज है 1 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और वो सेबी से जुड़ी हुई है और सेबी जांच कर रही है। उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी ग्रुप की अगर हम बात करने जाए तो भैया अदानी ग्रुप के शेयरों में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी ज़रूर जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद अदानी ग्रुप धीरे धीरे संभलने की कोशिश ज़रूर कराए। कुछ कुछ कंपनियां तेज़ी दिखा रही, कुछ कुछ कंपनियां उसी रेंज के आसपास भटक रही है। अदानी एंटरप्राइज अगर आप देखोगे तो 1,740 रुपये का ये शेयर है और कल इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, ना ही कोई तेज़ी थी। और अदानी पोर्ट भी 630 रुपये का है, 1% की गिरावट थी कल। जबकि अदानी विल्मर 405 पे है, 5% की तेजी थी यहां पर। और अदानी पावर में भी 5% की तेजी थी, 190 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अदानी गैस अगर आप देखो तो 875 के आसपास है ये। अदानी ग्रीन भी 890 रुपये का ये शेयर है, 1,000 रुपये का शेयर ट्रांसमिशन का है। अंबुजा 365 रुपये का शेयर है। एनडीटीवी ये वाकई में बहुत बड़ी रफ्तार बीच बीच में पकड़ता है और काफी ऑड इवन तरीके से ये ट्रेड हो रहा है। या तो 5% की तेजी या तो 5% की गिरावट, यही चल रहा है यहां पर। और एसीसी की बात करें तो ये भी 1,665 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है, देखो सेबी जांच तो कर रही थी इनकी, ठीक है, हमें बता नहीं रही थी लेकिन जांच तो कर रही थी। तो यहां पर यह है कि सेबी प्रोबिंग सम अदानी ऑफशोर डील्स फॉर पॉसिबल रूल वायलेशन। ये रिपोर्ट्स है, अगेन रिपोर्ट्स है, खबरें हैं, ठीक है, कंफर्म नहीं है। यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि इंडियाज मार्केट रेगुलेटर इज इन्वेस्टिगेटिंग पॉसिबल वायलेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रूल इन अदानी ग्रुप्स डीलिंग विथ एटलीस्ट 3 ऑफशोर एंटिटी दैट हैव लिंक्ड टू द ब्रदर। दो सिंपल सी बात है, जो आरोप लग रहे हैं वो कौन से हैं कि अदानी के जो बड़े भाई है विनोद अदानी, उन्होंने भैया विदेश में बैठ के कुछ ऑफशोर कंपनियां बनाई, कुछ शेल कंपनियां बनाई और उस शेल कंपनियों का जो पैसा है वो यहां पे लगाया गया। और एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, सिंपल तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि स्टॉक मैनिपुलेशन इसको बोला जाता है कि भैया खुद ही पैसा लगा रहे हो बड़े पैमाने पर, जिससे एक डिमांड क्रिएट हो जाती है। और अगर आप देखोगे तो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में अगर आप देखो तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो प्रमोटर के बाद एफआईएल्स बड़े पैमानों पर है। और कुछ एफआईएल्स ऐसे हैं जिनके एड्रेसेस भी सेम है और भैया उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ अदानी ग्रुप में करके रखा है। अगर आप देखो तो एफआईएल्स ऐसे हैं जिनका 95% का इन्वेस्टमेंट सिर्फ अदानी में है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी बड़ा ग्रुप अगर होता है तो वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखता है कि भैया थोड़ा सा पैसा यहां लगाएंगे, थोड़ा सा वहां लगाएंगे, थोड़ा सा फार्मा में रखेंगे, थोड़ा सा आईटी में रखेंगे, थोड़ा सा केमिकल में रखेंगे, थोड़ा सा ऑटो में रखेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा एफआईएस ग्रुप सिर्फ अदानी खरीद के बैठ रहा हो तो डेफिनेटली डाउट तो जाएगा किसी को भी, ठीक है। और यही एलिगेशंस हिंडनबर्ग ने भी लगाए थे और सेबी इसकी जांच भी कर रहा था। तो यहां पर अगर देखो तो 3 एंटिटीज अलीज्ड एंटर इनटू सेवरल इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन विथ अनलिस्टेड यूनिट्स ऑफ द पोर्ट्स टू पावर, जो गौतम अदानी की कंपनी है, पिछले 13 सालों से यहां पर ये देखने को मिल रहा है। और यहां पर उन लोगों का कहना है जो इस मैटर से डायरेक्ट नॉलेज रखते हैं, विनोद अदानी जो गौतम अदानी के भाई है, इज इधर अ बेनिफिशियल ओनर, डायरेक्टर और हैज लिंक विद दोज 3 ऑफशोर एंटिटीज। ये सोर्सेस का कहना है कि जो एफआईएल्स है, जो 3 एफआईएल्स है जिनकी अदानी ग्रुप में बहुत बड़ी होल्डिंग है, उसमें या तो विनोद अदानी सबसे बड़े बेनिफिशियरी ओनर है, या तो डायरेक्टर है, या तो कई तरीके से लिंक्ड है यहां पर जो इसको चला रहे हैं। एडिंग द रेगुलेटर द सेबी is probing if the legs of this disclose violate थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन रूल। सिंपल सी बात है, सेबी जांच है कि वाकई में ये चीज है कि नहीं। हालांकि बड़ा लंबा वक्त ले लिया सेबी ने यहां पर, लेकिन अगर आप देखो तो ये चीज पहले भी उठी थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी तब जाके ये सब हो रहा है, ये बहुत पहले से उठी थी। जब पिछले साल या फिर उससे पहले भी अगर हम देखें तो जब सुचिता दलाल ने ट्वीट करी थी, ठीक है, और शेयर में गिरावट आई थी, इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो अदानी एंटरप्राइज के शेयर में एक बड़ा सा क्रैक यहां से लगा था, देखो आप यहां पर। तब ये रिपोर्ट जब आई थी तब लगे थे ये सारे क्रैक्स, लेकिन वापस से तेजी आ गई। अदानी पावर में सबसे बड़ी गिरावट आई थी तब के टाइम पर, आप यहां पर देख सकते हो कि अदानी पावर जो ट्रेड कर रहा था यहां पर 2021 जून में सुचिता दलाल की ट्वीट आई थी, 150 रुपए का शेयर 75 पे आ गया था अदानी पावर का। तब ये 2021 में रिपोर्ट आई थी, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, ठीक है। और बाद में हम सब देख रहे हैं कि कैसे शेयर में और बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिल गई।
यहां पर देख सकते हैं कि अंडर इंडियन लॉज डायरेक्ट रिलेटिव्स, प्रमोटर ग्रुप एंड सब्सिडी ऑफ लिस्टेड कंपनीज आर कंसीडर related parties. Promoter group is defined as an entity that has large shareholding in listed companies and can influence the company policy. तो सिंपल सी बात है। और इवन जब अंबुजा सीमेंट और एसीसी को जो एक्वायर किया गया था तो बताया ये गया था कि भैया ये अदानी ग्रुप की कंपनी है, लेकिन एक्चुअली में ये था कि भैया जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी वहां पर थे जब वो विनोद अदानी थे। पहले बोला कि नहीं वो कोई कंपनी से कोई उनका हाथ नहीं है, लेकिन बाद में खुद अदानी ने एडमिट किया कि हाँ भैया वो प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है। तो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, हालांकि सेबी ने अभी इसके बारे में कोई भी कमेंट करने से मना किया है। इवन सेबी चेयरपर्सन जो है उन्होंने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया है, जो कॉन्फ्रेंस भी हुई थी वहां पर। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है यहां पर, लेकिन अभी के लिए सिचुएशन थोड़ी सी टेंस जरूर रहेगी आने वाले दौर में। दूसरी बड़ी बात है कि सेबी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है सुप्रीम कोर्ट में। सेबी टू सबमिट रिपोर्ट ऑन अदानी सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल। तो यहां पर सिंपल सी बात है, बीच में जब मीटिंग्स भी हुई थी तो यहां पर उनका ये कहना है कि जो सेबी है उन्होंने कंफर्म किया है जो भी फाइंडिंग्स उनको मिली है अदानी ग्रुप में वो यहां पर कोर्ट में सबमिट करेंगे। इफ यू सी द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इट इंस्ट्रक्ट अस टू गिव प्रिसाइजली दिस अपडेट टू द कमिटी। ये चेयरमैन पर्सन जो है उनका कहना है इसको लेकर। और इट विल बी इनअप्रोप्रिएट फॉर अस टू शेयर विद द मीडिया। उन्होंने ये भी कहा देखो मीडिया में हम ये सारी चीजें शेयर नहीं करेंगे, हमने कोर्ट में ये चीजें दे दी है, अब वहीं से आपको पता लग जाएगा। तो उन्होंने कोई भी चीज बताने से अभी तो मना किया है। दूसरी बड़ी बात यहां पर है कि संदीप सब्रवाल जो है उन्होंने कहा है कि अदानी ग्रुप अभी थोड़े टाइम में मतलब लॉन्ग फेज में एक कंसोलिडेशन में जाने वाला है, लंबे समय तक कंसोलिडेट कर सकता है अदानी ग्रुप का शेयर। और जाहिर सी बात है क्यों उन्होंने कहा, उनका ये कहना है आप देखिए यहां पर कि अदानी विल परफॉर्म इज समथिंग वी नीड टू सी बिकॉज स्टॉक्स हैव फॉलन फ्रॉम द टॉप बट दे आर स्टिल नॉट चीप। ठीक है, भले ही बहुत ऊपर के लेवल से गिर कर आए लेकिन फिर भी सस्ते तो नहीं कह सकते आप इसको। जैसे कि मैं आपको अदानी गैस की बात करूं यहां पर, तो अदानी गैस इस साल की शुरुआत मतलब 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तभी 3,900 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, गिर कर ये पहुंचा था 675 पर, वापस 1000 के ऊपर गया, वापस अभी गिरावट दिखा रहा है। तो देखो 4,000 रुपए का शेयर गिरकर 675 पे आ गया, लेकिन फिर भी आप सस्ता नहीं कहोगे क्योंकि उसका पी रेशो है वो अभी भी बहुत महंगा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो उनका यही कहना है कि बिकॉज द राइज वॉज abnormal that people think that because they are half the valuation they are cheap। क्योंकि देखो जो राइज आया था वो कोई तरीके से नॉर्मल नहीं था, ठीक है, और अभी आधी कीमत पे मिल रहा है लेकिन फिर भी लोग ये नहीं माने कि वो चीप है। मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल नॉट चीप, ठीक है। सो आई थिंक दे विल नीड टू गो थ्रू अ लॉन्ग फेज ऑफ कंसोलिडेशन। तो आने वाले दौर में लंबे कंसोलिडेशन में ये शेयर जा सकता है। देखो यहां पर अदानी में आपको पता है क्या होगा, कुछ वक्त के लिए गेम चलेगा, ठीक है। जैसे कि तेजी आ गई, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएगा वापस करेक्शन दिखा देगा, वहीं आ जाएगा जहां से शुरू हुआ था, वापस कुछ देर में वापस ऊपर जाएगा, वापस नहीं जाएगा। अभी ये ट्रेडर्स की गिरफ्त में रहेगा ये शेयर, ठीक है, अभी ये ट्रेडर्स की गिरफ्त में रहने वाला है कुछ वक्त के लिए। और जाहिर सी बात है थोड़ा सा महंगा तो है, ठीक है, आप भले ही कुछ भी कहो महंगा तो है। GQG पार्टनर्स ने जब खरीदारी करी थी तब एकदम से बड़ी तेजी हमें देखने को मिल गई थी। अब देखिए यहां पर शेयर कहां पे था, 1200 के आसपास था। GQG पार्टनर ने जैसे ही खरीदारी करी थी ये 2,000 रुपए से ऊपर निकल गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वापस करेक्शन देखने को मिल रहा है। और मैं मान के चल रहा हूं कि जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो वहां पर बनेंगे जहां पर GQG पार्टनर्स ने खरीदारी करी थी अदानी एंटरप्राइज में, और वो था 1,400 रुपए का लेवल। वहां पर जाता है तो आप इनिशियल बाय करने के मौके ढूंढ सकते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने के मौके ढूंढ सकते हैं। और अदानी पोर्ट मैं मान के चल रहा हूं कि अच्छी कंपनी, देखो मैंने कहा था कि अगर ये गिर रहा है सबसे स्ट्रांग कंपनी यही है, सबसे ज्यादा और जल्दी बाउंस बैक यही करेगी। और मैंने कहा था कि 450 के नीचे अगर मिले तो खरीद लेना, और वो गया भी था। इवन इंट्राडे में ये 400 रुपए तक भी गया था एक दिन में तो, लेकिन उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक दिखाया, 712 पर आया। तब मैंने कहा था कि देखो ऑलरेडी जितना गिरावट थी उतना रिकवर हो चुका है, अब ये गिरेगा। और मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बन सकता है। और अभी मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं तब भी यहाँ पर खरीदारी करने की सोच सकता हूँ जब भी दोबारा 500 के आसपास देखने को मिल जाए। अदानी विल्मर पसंद है ये कंपनी मुझे, मैंने कल भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि 350 से 400 की रेंज में जाए, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी ही ऐड करना क्योंकि अभी भी बुरे दिन इनके समाप्त नहीं हुए हैं। और बाकी की जो क्वांटिटी है आपको 300 से 350 रुपए के बीच में अगर जाता है
अगर ख़राब फेज़ में आता है और वहाँ तक जाता है तो आपको वहाँ पर एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए। अदानी पावर अवॉइड करूँगा मैं इसको अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी बहुत महंगा है ये, और जहाँ तक खरीदारी की बात है मुझे लगता है कि जो बाय करने के मौके बनेंगे वो थोड़े से नीचे ही आएंगे। यहाँ पर मैं 140 से 120 रुपए की रेंज का जो लेवल है वहाँ पर मैं एक बार के लिए ध्यान देना चाहूँगा। देखो अभी पावर कंपनियों में तेज़ी है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, अभी पावर की डिमांड बढ़ रही है और इवन प्राइजेस भी बढ़ाए गए हैं। अभी आज महाराष्ट्र की ही बात करो तो प्राइजेस बढ़ाए गए हैं पावर के, और महाराष्ट्र में मुंबई में अगर आप देखो तो भैया अदानी राज कर रहा है पावर वाले सेक्टर में। तो देखो मैं मानता हूं कि जो मार्च और अप्रैल होता है हमेशा पावर कंजम्पशन बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं पावर कंपनियों को फायदा होता है इस टाइम के दौरान, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कंजम्पशन कम होगा तो शेयर प्राइस में भी आपको असर देखने को मिलेगा, रिजल्ट्स पे भी असर देखने को मिलेगा, तब आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर गैस और ग्रीन और ट्रांसमिशन मैं फुल अवॉइड करूंगा क्योंकि मुझे अभी भी थोड़े से महंगे लग रहे हैं। अंबुजा मैं 300 से 320 रुपए की रेंज का इंतजार कर रहा हूँ, अगर वहां तक जाएगा तो ठीक है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीटीवी ये तो भैया बहुत महंगा है, ये अभी मुझे लगता है ये बहुत महंगा है, क्योंकि एनडीटीवी अगर आप देखो तो हम इसको 20-22 पे देख रहे थे, ठीक है, और जिस वक्त ये इस रेंज के आसपास था और बाद में जब तेजी पकड़ के 500 तक गया था ये, तो इसके रिजल्ट्स को अगर मैं देखता हूँ तो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर मैं देखता हूँ तो प्रॉफिट में और रेवेन्यू में उतना जंप नहीं आया है जितना भैया इसने शेयर प्राइस में दिखा दिया है, वो इवन अभी भी है। तो अभी मैं उतना भरोसा नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर। एसीसी अभी मैं वेट करूंगा यहाँ पर। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि अभी सेबी कूद चुका है इस मैटर में, देखता है क्या फाइंडिंग्स निकल कर आती है। अगर कुछ नहीं निकल कर आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ निकल के आ गया तो दिक्कत हो सकती है। तो अभी के लिए जो लेवल मैंने आपको बताए हैं वहाँ पर नज़र होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए हो तो लाइक कर शेयर कर जाओ, अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।